Hello friends, welcome to all. Today we discuss about done poem The Good Morrow. इसका मीनिंग है गुड मॉर्निंग, ठीक है। और गुड मॉर्निंग किसकी? उनके प्यार की, ठीक है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। I wander by my troth, what thou and I did till we loved. कि मुझे आश्चर्य है बाय गॉड या बाय ट्रुथ, कि तुमने और मैंने क्या किया जब तक हमने एक दूसरे से प्यार नहीं किया था। यानी कि यहाँ पर डन कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिले थे उससे पहले हमने क्या किया, ठीक है। वो पूछ रहे हैं ऐसा कि हमने क्या किया। वर वी नॉट विंड टिल देन। विंड का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, छुड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्या हम तब तक दूध पीते बच्चे थे, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं कि जब तक हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे तो क्या हम लाइफ को नहीं जानते थे, दूध पीते बच्चे थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्रेजर चाइल्डलेसली। तो यहाँ पर कहते हैं क्या हम बच्चों की तरह चूस कर गाँव के मज़े ले रहे थे। हमें कोई समझ नहीं थी कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे। और स्नोर्ड वी इन द सेवन स्लीपर्स डैन। यहाँ पर जो एल्यूज़न दिया गया है द सेवन स्लीपर्स, ये डैन, ये कहाँ से लिया गया है? बाइबल से लिया गया है। और यहाँ पर जो 7 लोग हैं वो किसी गुफा में जाकर दुनियादारी से अपना सब कुछ छुड़ा के केवल सोने चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डन कहते हैं कि या हम 7 स्लीपर्स केव में खर्राटे ले रहे थे क्या। स्नोर्ट मतलब क्या होता है? खर्राटे लेना, ठीक है, गहरी नींद में। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी। तुमसे मिलने से पहले सभी खुशी कल्पना मात्र थी। यहाँ पर जो डन है वो कहते हैं मुझे असली खुशी तो तुमको प्यार करने के बाद मिली। यानी कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कब हुई है? जब मैं तुमसे मिला और तुमसे प्यार करने लगा। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी। तुम्हें देखने से पहले मैंने ऐसी सुंदरता देखी थी। which I desired and got, it was but a dream of thee। तो यहाँ पर डन कहते हैं जो मेरा डिज़ायर था कि मुझे भी सुंदरता से भरपूर एक प्यार करने वाली मिले, और क्या हुआ? मिल गई। बस तुम्हारा सपना देखा करता था। अब हम सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वॉकिंग सोल्स। तो अब क्या हुआ है? डन की आत्मा यहाँ पर जाग चुकी है। अब हमारी आत्मा जागी है और हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। कब? जब मैं तुमसे प्यार करने लगा। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर। पर हम एक दूसरे को डर डर के देखते हैं, ठीक है। उसे मतलब भय भी होता है समाज का, ठीक है। और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? डर डर के देखते हैं। फॉर लव और लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स। प्यार के लिए नज़र पर कंट्रोल है, ये तुम्हारे सिवा और किसी भी नहीं देखती, ठीक है।
देखो यहाँ पर मतलब डन ये भी कह रहा है कि मेरी नज़रें तुम्हें डर डर के भी देखती है, लेकिन केवल तुम्हें ही देखना चाहती है, ठीक है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और जब प्यार करने वाले एक दूसरे को देखते हैं तो एक छोटा सा कमरा भी पूरा संसार बन जाता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की लाइफ हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी डिस्कवर टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन। लोगों को जाने दो, खोजने दो समुद्रों को और नई दुनिया को। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन। लोगों को मैप करने दो, ठीक है। दुनिया में दुनिया को खोजने दो, ठीक है। दुनिया तो पहले से ही है, फिर भी उसमें दुनिया खोजनी है, ठीक है, लोगों ने। Let us possess one word each hath on and is one। तो यहाँ पर डन कहते हैं कि हमारा संसार तो एक है और वो है हम दोनों, और ये एक है। मुझे कोई दुनिया नहीं खोजनी, क्योंकि तुम में ही मेरी सारी दुनिया समाई हुई है, ठीक है। तो अपनी बिलवड को इतना प्यार करते हैं। इस स्टेंजा में 3 पंक्तियों में लेट 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 आया है, ठीक है। तो रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनाफोरा। अब हम अगले स्टेंजा पे चलते हैं। माई फेस इन थिन आई, थिन इन माइन अपेयर्स। मेरा चेहरा तुम्हारी आँखों में और तुम्हारा चेहरा मेरी आँखों में दिखाई देता है। एंड ट्रू पेन्स हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। और हमारे सच्चे साफ सुथरे दिल में एक दूसरे के चेहरे समाये हुए हैं, ठीक है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स। जहाँ हम दोनों आधे आधे गोलों के समान अपने आप को पूरा करते हैं। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लिनिंग वेस्ट। बिना किसी शार्प नॉर्थ यानी कि कोल्डनेस एंड हार्शनेस को ये बताता है, ठीक है, शार्प नॉर्थ। और बिना किसी वेस्ट, जहाँ सूरज ढल जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर डन क्या कहते हैं, डन ये कहते हैं कि जो मेरा प्यार है ना, ये ठंडा नहीं है और ना ही ये ख़त्म होने वाला है। Whatever dies was not mixed equally। जो भी चीज़ ख़त्म या मरती है या ख़त्म हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो सही संतुलन में नहीं बनी थी, ठीक है। इफ़ आवर टू लव्स बी वन और दाउ एंड आई लव सो अलाइक। अगर हम दोनों का प्यार एक हो जाए और तुम और मैं इस तरह से प्यार करते हैं, that none do slacken, none can die। यहाँ पर slacken का मतलब है कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर डन कहते हैं तो इसी तरह का प्यार हो जाए, कैसा, जिससे हमारा प्यार क्या हो, ना तो कमज़ोर हो सकता है और ना ही कोई इसे ख़त्म कर सकता है, ठीक है। हमारा प्यार कैसा है, हमारा प्यार कमज़ोर नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही मर सकता है। अब हम इस पोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द गुड मॉरो इज़ पब्लिश्ड इन।
1633 and taken from Songs and Sonnets. What is the rhyming scheme of poem ABABCCC? How many stanzas in this poem? 3 stanzas of 7 lines each. The hemispheres referred to in the poem represent the speaker यानी कि जो डन है and his lover. The mood of the good morrow is joyful yet introspective. इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, ठीक है. द गुड मॉरो इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच मीटर? iambic pentameter. The phrase were we not weaned till then is an example of which figure of speech? अल्टरेशन, ठीक है. क्योंकि इसमें W देखो, वेयर में W हो गया, वी में W हो गया एंड विंड में फिर W, ठीक है. तो ये W 3 बार आया है, इसीलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा? अल्टरेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार. फ्रॉम वेयर द एल्यूजन द 7 sleepers then taken? बाइबल. ओके, थैंक यू गाइज.